आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है फिर एक बार मस्जिद और मंदिर की राजनीति पर है, उस पर आधारित है। देखिए, मैं जो बड़े बड़े हमारे नेशनल मीडिया है, बड़े बड़े अखबारात है, उसमें मैं लगातार देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान मानो के जानबूझकर एक मस्जिद और मंदिर की एक राजनीति चल रही है। एक प्री प्लान चल रही है कि उधर से आप कुछ बोलिए, इधर से हम कुछ बोलेंगे। ऐसा महसूस होता है देख के। तो मैं तमाम देश के 25 करोड़ मुसलमान और हमारे तमाम मुस्लिम संगठनाएँ और तमाम जो काबिल एहतराम हमारे जो लीडरशिप हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो लोग अगर इस ख़याल से मुत्तफ़िक़ हैं तो मैं मुखातिब हूँ कि देखिए, अखबारात में आ रहा है, टीवी पे आ रहा है कि भाई फ़लाँ मुस्लिम रहनुमा ने मंदिर के बारे में ऐसा कर दिया, मंदिर के बारे में वैसा कर दिया। बहुत से लीडर यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को जो है तो उद्घाटन में नहीं शरीक होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री है, हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकशाही है, इसलिए किसी एक मज़हब की तरफदारी करना, किसी एक मज़हब के प्रोग्राम में बड़े लेवल पे शरीक होना ये मुनासिब नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। ऐसे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, जो लोग पूरे देश के अंदर या जो लीडर कि भाई मस्जिद देश की ख़तरे में है या हमारे देश की मस्जिदों को संभालना पड़ेगा, और मंदिर को लेके बहुत बवाल मच रहा है कि इतना कैसे उसकी जो तो प्रचार किया जा रहा है, प्रसार किया जा रहा है, पब्लिसिटी की जा रही है कि ट्रेनों के अंदर सहूलतें दी जा रही है, टूल नाकों में सहूलत दी जा रही है। ऐसे कई तरह के कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं जो हमने फेसबुक पे देखा, व्हाट्सएप पे देखा। तो देखिए, आप मुसलमानों को एक बात जहन में बिठा लेना चाहिए और अच्छी तरह जहन में बिठा लेना चाहिए कि ये देश हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर हिंदू राष्ट्र हो जाए। इसके वास्ते आप अभी से जहन बना लो आप। और ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कि संविधान ख़तरे में है, देश नहीं बन सकता, तो ये आपको दिमाग से निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी अगर हिंदू को जाके पूछेंगे आप राम मंदिर के बारे में, तो वो बोलेंगे भाई हम खुश हैं। सिर्फ मुसलमान समाज भी क्यों कुछ हद तक क्यों नाराज़ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो चंद बातें आई, जैसे आस्था का जिक्र आया, बाबरी मस्जिद शहादत का वाक़या पेश आया, तो इसको लिए वो कहीं ना कहीं नाराज़ है। और बहुत से मुसलमानों का ये तर्क है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने चरखा जो भी फैसला दे दिया, अब हमने इसको कबूल कर लिया। कुछ मुसलमान इसको कबूल करने के मूड में है या कबूल कर लिए, और बड़ी संख्या ऐसी है कि भाई ये अजीब गरीब फैसला आया। तो कुछ लोग इस तरह से भी नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह ये है, वरना अगर मान लीजिए अगर वही मंदिर कई गैर विवादित जगह पे बनता, तो यकीन मानिए कि मुसलमान भी इतना ही खुश रहता, हमारे हिंदू भाई के 100 करोड़ हिंदू भाई की खुशी में शरीक रहता जितने वो खुश है। लेकिन कुछ हद तक जो मस्जिद की शहादत का वाक़या हुआ उसकी वजह से नाराज़गी है। वरना ये नहीं है कि भाई आप मुसलमान मंदिर के ख़िलाफ़ है या हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है कि हमारे 100 करोड़ देश हिंदू भाई के ख़िलाफ़ है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब गलत फहमियों का बाज़ार है, गलत फहमियों का अंबार है। तो देखिए, जो नारा लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो मैं बड़ा अदब एहतराम से पूछना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक है। जब कोई भी मुसलमान लीडर चुन के आता है, अलग अलग किसी भी पार्टी का हो, संगठन का हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, तो आपको जो है तो संविधान पर शपथ लेते आप। लेकिन अगर हिंदू है तो वो ईश्वर कहता है, ओम कहता है, या जो भी है। अगर ईसाई है तो वो गॉड कहता है, मुसलमान है तो वो अल्लाह कहता है। समझ रहे आप? यानी कसम लेते हो, जो हल्फ लेते हैं आप संविधान के ऊपर, जो भी जैसा भी तरीक़ाकार होता है, तो उसके अंदर मुसलमान अल्लाह का जिक्र करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, अपने मुसलमान होने की हैसियत से हल्फ लेता है। वो ये नहीं बोलता है कि भाई संविधान सेकुलर है तो मेरा मज़हब भी सेकुलर हो गया। उसकी अपनी शिनाख्त को बचाते हुए, शिनाख्त को बरकरार रखते हुए, शिनाख्त को बचाते हुए हल्फ लेते हैं आप कि मैं एक मुसलमान फ़ला नाम अल्लाह के नाम पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो भी है हलाम लेते हैं। यानी जब भी आप जो है तो अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, हिंदू मज़हब को फॉलो करता है, मुसलमान मज़हब को, इस्लाम को फॉलो करता है, ईसाई
ईसाई उम्मीदवार जो चुन के आता है वो ईसाइयत को फॉलो करता है, और ईसाई अपने मज़हब को फॉलो करते हुए संविधान को फॉलो करता है, उसका एहतराम करता है और शपथ लेता है। तो वहीं आप जो है तो एक दूसरे पे कट्टर कट्टर हो जाते। कट्टर का मतलब ये है कि अपने मज़हब के प्रति वफादार होना। कट्टर का मतलब ये नहीं कि वो तलवार लिए और निकल गए, ऐसा नहीं। कट्टर का मतलब ये है कि अपने मज़हब के प्रति अपनी जान से ज़्यादा प्यार करना, उसे कहते हैं कट्टरता। बहुत से लोग कट्टरता का मतलब गलत निकालते। तो मुसलमान भी कट्टर है, हमारे हिंदू भाई भी कट्टर है, ईसाई भी कट्टर है, दलित समाज सब कट्टर। कट्टर से मुराद बोले तो अपने अपने धर्म गुरुओं को धर्म की पुस्तकों से, अपने जो भी है विचारों से प्यार करना, अपनी ज़्यादा से प्यार करना, उसका मतलब ये निकलता है। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अब सवाल ये है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी को राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री है, तो फिर क्या उन्होंने वज़ू करके जामा मस्जिद नमाज को जाना चाहिए? अरे भाई, उन्होंने शपथ लिया है तो अपने मज़हब को सामने रखते हुए, अपनी पहचान को शिराक को पैर रखते हुए कि मैं नरेंद्र मोदी दामोदर जो भी उनका है पूरा नाम, उसके हिसाब से शपथ लिए। तो कहने के उन्हें अपने मज़हब को, अपने जो मज़हब को मानते फॉलो करते उसको भी सामने रखा। ऐसा इजहार नहीं किया कि भाई मैं आज से हिंदू मज़हब छोड़ दे रहा। ये कोई मुसलमान नेता है शपथ ले रहा कि भाई मुसलमान ज़रूर है लेकिन मैं खासदार बन रहा या मैं आमदार बन रहा तो मैं मुसलमान छोड़ दे रहा, अब मेरे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं 5 साल तक, अब मैं मतलब सेकुलर होऊंगा, मंदिर में भी जाऊंगा, चर्च में भी जाऊंगा, मतलब मंदिर में जाके पूजा पाठ भी करूंगा। ऐसा है क्या? नहीं है ना ऐसा। अरे भाई, जो मुसलमान नेता है, कोई भी मुसलमान नेता है, अगर दिल्ली में गया तो जाहिर सी बात है जुम्मे के दिन कहाँ जाएगा, नमाज को टाइम मिला तो जा मस्जिद जाएगा। मस्जिद में जा रहे ना आप, क्यों जा रहे मस्जिद में? मेरा सवाल है, क्यों जा रहे मस्जिद में? अरे इसलिए जा रहे कि आप मुसलमान हैं, जुम्मे का दिन है और नमाज छोड़ नहीं सकते। समझ, मैं मोटी अकल से आपको मोटी राय दे रहा। तो आप मुसलमान है बोल के मस्जिद में जा रहे। तो इसी तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी मंदिर में जाएंगे ना, अब राम मंदिर में जाओ कि बजरंग बली मंदिर में जाओ या कोई मंदिर में जाओ, जो भी अलग अलग मंदिर पाए जाते हैं तो वो जाने दो, उनका वो अधिकार है, उनका हक है। प्रधानमंत्री तो क्या हुआ? अब प्रधानमंत्री बोल के भाई ऐसा तो नहीं बोले ना कि भाई आज से तो मुसलमान नहीं है, कल से मतलब धर्म छोड़ दो, ऐसा बोले क्या? अब आपके जहन में अगर हिंदू राष्ट्र की बात आ रही होंगी तो हिंदू राष्ट्र पहले से था, ये था, आज है और हमेशा रहेगा। सिर्फ इसको लफ्ज़ क्या लिए दिया गया था? सेकुलरिज्म। वो दवा की शीशी नहीं आती क्या, उसके ऊपर कुछ नाम अलग रहता है और अंदर ब्रांड अलग रहता है। एक एग्जांपल दे रहा मैं, ऐसा देश का हाल चल रहा था। अब वो जो चला सेकुलरिज्म में जब तक चक्री चल गई। लेकिन ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा कि देश हिंदू राष्ट्र है। ये जहन बना के हमको 100 करोड़ लोगों से हमको आगे बढ़ना है। हमारे इस्लाम को, हमारी शरीयत को, जो निज़ाम है हमारा, उसको बचाते हुए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारे जो जायज़ हुकूक़ है, हम कैसा जो है तो हिंदुत्व के लीडर से बातचीत करके, डायलॉग करके हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। बस सीधी सी फार्मूला है। उनको बुरा भला बोल के, उनके ऊपर तनख़ी दे करके, उन पर उंगलियाँ उठा के क्या मिलने वाला है आपको? आपके बोलने से क्या हिंदू, जो हमारे मेजॉरिटी हिंदू भाई हैं, उनको वोट नहीं देने वाले? क्या देने वाले? आप उनको जितना बुरा बोलेंगे, जितने गालियाँ देंगे, उतना वो एकजुट होंगे। ये सच्चाई है। ये हमने 2 बार के इलेक्शन में देखा, लोकसभा के देखा। मैं अकेला नहीं है ना। आप बोलेंगे जनाब आपके अकल में पर्दे पड़ गए क्या, फतरे पड़ गए क्या? अरे ये 2 इलेक्शन में देख लिए कि जितना भी जहर उगल रहे, उत्तर वो हो रहे। तो खैर वो उनका अधिकार है। 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों का अधिकार है को मुत्तहिद होकर एहतियात के साथ किसी के साथ जा सकते, भाजपा के साथ जा सकते, कांग्रेस के साथ जा सकते, राष्ट्रवादी के साथ जा सकते, जिनका चाहे जा सकते हैं, उनका अधिकार है कि हमारे पास लोकतंत्र है। अगर वो मुत्तहिद होकर बीजेपी के साथ जाना चाह रहे तो उनका अधिकार है, उससे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि उस पार्टी का जो प्रधानमंत्री बन रहा है तो हम उनके साथ हम ताल्लुकात कैसे रखें। ये है मेरे मुद्दे की बात। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी से फेसबुक पे बहुत दबा के लोग बोल रहे हैं कि 22 तारीख को सफ़र मत करो, ऐसा मत करो। अरे भाई ठीक है भाई, हिकमतन करो मत करो अलग चीज़ है, लेकिन उसको ऐसा क्यों पेश कर रहे कि भाई 22 तारीख के दिन मतलब जो राम भक्त जो जाने वाले हैं, अयोध्या जाने वाले हैं, तो बस रास्ते में जो मिला उसको मारेंगे, क्या दाढ़ी टोपी वाले को मिला तो मारेंगे, या बुरखे वाले देखे उसका बुरखा खींचेंगे। भाई उसका मतलब क्या निकाला जाए? ऐसा नहीं है ना भाई। अगर आप उनको मुबारकबाद दो कि ठीक है, हमने तो हमारा फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, आप ठीक है, आपको आपकी खुशियाँ मुबारक हो, आप आराम से जाओ, अयोध्या जाओ, दर्शन करो, जो भी आपको खुशियाँ मनाना है आपके हिंदुत्व के हिसाब से खुशियाँ मनाओ, और वहाँ पर देश की एकता अखंडता के लिए दुआ करो। अब तक जो होगा उस पर मट्टी डालो। अब जो देश में नई नई मस्जिदों के विवाद उठ रहे, काशी है, मथुरा है, ज्ञानवापी है, उसके पास ज़रा सहमति से काम लो और विवाद के अंदर छोड़ते हुए देश की विकास की तरफ चलो। ऐसे हम डायलॉग बाजी करेंगे, ऐसे हम आगे जाएंगे तो जो सारी बातें रहेंगी न, तो मतलब क्या आ रहा। तो मैं देश जो पेपरों में आ रहा, जो टीवी पे चल रहा और लगातार चल रहा और प्री प्लान चल रहा, देखिए कि फला लीडर ने जो है तो ये कहा, फला लीडर ने ये कहा। अरे भाई बोल रहे कहीं को,
बोल रहे कहीं को बोलो मत आप, आपके बोलने इसका मतलब गलत जा रहा, आपके बोलने का मतलब गलत जा रहा। पूरे हिंदुस्तान के तमाम ज़िले में, तालुक़े में, खेड़े में, पाड़े में जहाँ भी मस्जिद है उसका रजिस्ट्रेशन जो है तो वक्फ बोर्ड में रहता, उसकी कमेटी बनी हुई रहती। क्या आपके बोलने से जो है तो मुसलमान जागेंगे क्या? नहीं यार, आप मस्जिद को ख्याल करना पड़ेगा कि मस्जिद में लोग घुस के बैठ आ रहे, कि हमारे गैर मुस्लिम भाई घुस के बैठ आ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2-3 मस्जिद का विवाद है, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने चाहा उसमें अल्लाह की मदद देंगी। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट जा रहा है कि मैं पूरे मस्जिदों पे हमले होंगे या खानखों पे हमले होंगे, ये अच्छी बात नहीं है। एक सामने वालों को उचकाने वाली बात है। ये आप अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, छोटी राजनीति करने के लिए, ये अपनी गद्दी बचाने के लिए, ये कहने का एक जैसा टीवी पे हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक एक तरह के जो है तो गलबा हासिल करने के लिए आप कर रही है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भले आपके 2-4 सीटर निकल लेंगी या 8 सीटर निकल लेंगी, लेकिन 25 करोड़ मुसलमान पर बलाएंगी, ये याद रखिए आप। क्योंकि वो पब्लिक जब देखती है ना, और हमारे लोग अगर वोट देते हैं, फ़र्ज़ करो कोई मुसलमान लीडर ने, भाई जैसा हमने इससे पहले देखा कि हिंदू देवताओं के बारे में बुरा भला बोला, उनके बारे में उसका अपमान किया, उसके सारे बात हुई, तो भाई हिंदू लोग बुरा लगेंगे ना। अरे भाई अगर हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, कुरान की बेरहमती हो गई, तो हम 25 करोड़ मुसलमान होकर भी रोड पे आ जाते और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, बस जान देना लेना, मतलब कितना जुनून छा जाता। अरे भाई वो भी 100 करोड़ है, उनके देवी देवता के बारे में अगर हम गैर सलफ कुछ बोलेंगे तो उनको गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो चूड़िया पहन के बैठे क्या? अरे आप सोचते क्यों नहीं? अरे कहाँ है इक़्तिदार में वो है, प्रशासन में वो है, हर जगह छाए हुए वो है, एक ताकत रखते, एक रसूख रखते, और आप चंद लोग जो मुसलमान लीडर है वो आके अनफ शनफ बोल देंगे और पूरा भुगतान जो है तो 25 करोड़ मुसलमान भुगतना पड़ रहा ना। और फिर आप बोले कि उनको, फिर आप वही लीडर क्या बोले, मस्जिद में नहीं जाना, वो अपने मंदिर में नहीं जाना, वो प्रधानमंत्री। अरे जान दो ना कि उनको वजू करके जाओ नमाज के भेजते क्या? आप जब शपथ ले रहे जब भी बोले कि मैं ईश्वर के नाम पे लेता, ओम के नाम पे लेता, राम के नाम पे लेता, मुसलमान बोला कि मैं अल्लाह के नाम पे लेता, रहीम के नाम पे लेता, बिस्मिल्लाह बोल के ले रहा। अरे वहाँ पर भी तो आप अपना मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई अपनी शिनाख्त को ले रहे ना। अब जाहिर सी बात है, मुसलमान नमाज को मस्जिद में जाएगा, हिंदू जो है तो मंदिर में जाएगा, सिख जो है तो गुरुद्वारे में जाएगा, ईसाई जो है तो चर्च में जाएगा। इसमें बुरी बात क्या है? अब इसमें बुरी बात क्या है? अब फिर उसमें हर उसकी करेंगे तो जाहिर सी बात उनके दिमाग ख़राब होंगे, ना। एक तो पहले तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे, एक तो पहले उनके देवी देवताओं के बारे में गलत सलत बोला गया, वो आपने अखबार में पढ़ा इससे पहले। हाँ, तो पूरा भुगतान तो हमको है ना, ये हमको बोले तो गरीब मुसलमानों को भरना पड़ेगा। तो बोल रहे कहीं को, अब जो होगा अल्लाह करेगा, अल्लाह के फैसले आएंगे ना, अल्लाह के फैसले आएंगे। क्योंकि मुसलमान बहुत बेबस है, बहुत मजबूर है, वो सिर्फ अल्लाह को देख रहा, आसमान देख रहा। गुनहगार है, अमाल हमारे टूटे फूटे है, लेकिन अल्लाह को देख रहा है कि अल्लाह ताला अब तू है हमारे हालात को देखने वाला। ये सारी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये मस्जिद के बारे में और मंदिर के बारे में खुदारा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये बंद करो। आपके बयानबाजी से पूरे देश में और हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ पर ही ग्रामीण ताल्लुक़े में, खेड़े पाड़े में मुसलमान जो कम संख्या में रहते हैं ना, तो उनके ऊपर मुसीबत आएंगी। आपका कुछ जाने वाला नहीं, आप हवाई जहाज़ में घूमेंगे, कभी हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, कभी सिक्योरिटी के साथ जाएंगे। मगर हमारा जो गरीब मुसलमान देहात में रहता ना, जो मौज बेचता, फल फ्रूट बेचता, मट्टी काम को जाता, वो बेचारा सुरक्षित नहीं है। आपके बोल बच्चों से क्या हो रहा, फिर वो आपस में बातें करते, क्यों रे तेरा वो लीडर बहुत उड़ रहा, बहुत बोल रहा, पेपर में हम पढ़ रहे, टीवी बोल रहा, वो आपस में बोलते, हम घूम रहे, हमको मालूम है, वो हम शूट करके बता नहीं सकते, तो लफड़े बढ़ जाएंगे। हमको मालूम, हमको लोग क्या क्या बोलते। आप क्या बस बोले ये सब बंद करो। और ये मैं 25 करोड़ मुसलमानों के दिफा में बोल रहा हूँ, किसी जाति मुझको कुछ नहीं, मेरे को आप राजनीति करो, आपकी राजनीति आपको मुबारक, लेकिन खुदारा मुसलमानों के लाशों पर राजनीति मत करो। क्योंकि आपके बोल बचा से क्या होगा, मुसलमानों की लाशें गिर जाएंगी। लाशें कैसे गिरेंगे? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर दंगे फिसाद हो गए, राम मंदिर का मतलब विषय है। हाँ, अगर वो फिर मामला से आग चल गई तो कितने शहीद होंगे, कितने मरेंगे, कितने की इज्जत पामाल होंगी, कितने के कारोबार मुतासिर होंगे। कोई एहसास है आपको? हाँ, एहसास है? हाँ, कभी ऐसा देखने में आया? अब जो मैं उनसे सवाल करता, अब जो देश के नेता बोले ना मंदिर में नहीं जाना, वो प्रधानमंत्री है और मस्जिद की बात है और ये बात है, मैं उनसे सवाल करता, देश में जितने दंगे हुए, अब जो आवाज़ उठा रहे मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, आपने कितने मुसलमानों को इंसाफ दिलाए? आपने कितने मुसलमानों को नौकरी दिलाए? आप तो लखपति करोड़पति लोग रहते, अल्लाह नवाजा रहता। 50-50 लाख का चेक दिए उनको कि भाई तो गवर्नमेंट बाद में देंगे नहीं देंगे, हमारे तो 50 लाख का चेक ले लो, आप बेवा हो गए। हुआ ऐसा? नहीं हुआ। सिर्फ बोल बचन, धुएंधार भाषण। अरे भाई, तो उसमें हमारा नुकसान हो रहा ना, मेरा भी नुकसान हो रहा। मैं पत्रकार भी हूँ, समाज सेवक भी हूँ, आप जनता में आता। अगर मेरा नुकसान हो रहा, मेरे नस्लों का
मेरी समाज का अगर मेरे भविष्य अंधेरे में दिख रहा, वो तबाही का शिकार दिख रहे, मुसीबत आती हुई दिख रही, मैं खामोश बैठूंगा? मैं क्यों बैठूंगा खामोश? में लोकतंत्र है हमारे पास, मुझे भी आज़ादी बोलने की, करके मैं बोल रहा। तो उम्मीद करते हैं कि गंदी राजनीति बंद कीजिए आप, आपकी बोल बचन से ये टीवी नेशनल जो है ना, और कुछ जो मीडिया है, गोदी मीडिया, कुछ मीडिया, वो उसको बड़ा चढ़ा के पेश कर रही है। भले आपकी नीयत अच्छी होंगी, मगर आप ये मत सोचिए गैवे से गैवा मुसलमान रहे ना तो उसको जो तो मस्जिद से प्यार रहता। अगर कुरान शरीफ का कागज़ दिखाना, ऐसा कागज़ को दिखा रहा ऐसा करता, इतना प्यार रहता। आपके बोलने से ऐसा नहीं है कि वो अकीदत आएंगी, मोहब्बत आएंगी, वो एहतराम करेंगे, सबको मालूम है। और कोई मस्जिद पे मुसीबत आई भी नहीं है, सिर्फ 2-1 मस्जिद के लफड़े हैं, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएंगे कोर्ट के अंदर। लेकिन बना के ऐसा कि पेश किया जा रहा है कि बस अब राम मंदिर बनने के बाद हमारे हिंदू भाई ये जो है तो पूरे हिंदुस्तान में नंगा राज करने वाले, मस्जिद में घुसने वाले, मारने वाले, ऐसा उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा इसका अंदेशा बताया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई पूरा मन तरीके से शांति से जो है तो अयोध्या रवाना हो रहा है। अब उनका जोश है भाइयों, जैसा हम ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, जोश में झूमते हैं, नात पढ़ते हैं, अकीदत से, मोहब्बत से, वैसा उनका जुनून है। अब भाई उनका धर्म उनको मुबारक, हमारा धर्म हमको मुबारक, हम क्यों गैर ज़रूरी बातें करें? अरे भाई अब आपके बोलने से वो क्या राम मंदिर का हटाने वाले, क्या वहाँ बाबरी मस्जिद बनने वाली है क्या? फिर कहीं को गैर ज़रूरी बातें कर रहे? अरे आपके बोलने से क्या हो रहा है? फिर वो बोलते ना, फिर वो हिंदू राष्ट्र, ये फजूल बातें है। हिंदू राष्ट्र था, आज भी है और कल भी है। फ़र्क इतना था, पहले डिक्लेयर नहीं था, अब कानून के दायरे में रह के डिक्लेयर होने वाला है। अब तुम ये अक्ल लड़ाओ, अपने आप को वो बड़ा मत साबित करो, ये अक्ल लड़ाओ कि हम उनसे कैसी बातचीत कर सकते, मजाकरात कैसे कर सकते, बीच का रास्ता कैसे निकाल सकते, हमारे समाज को इंसाफ कैसे दिला सकते, बात कर सकते ना। हाँ, जब फ़लस्तीन वाले इजराइल से बात कर सकते, अरब इजराइल से बात कर सकते, तो हम उनसे बड़े हो गए क्या आप लोग उनसे बड़े हो गए? अरबों से बड़े हो गए? अरे वो इतने 30 मार खा, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक, अपने इख्तिदार के मालिक, वो लपक रहे, वो उससे बातचीत कर रहे। क्यों कर रहे? कि भाई हमको खून खराबा नहीं होना। तो तुम कौन भाई? तुम कौन? अच्छा, तुमने कौन से समाज के ऐसे गोलियाँ खा लिए? आज जो है तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के आ गए। हाँ, अब जो अल्लाह रसूल की बातें करते, तो ज़रा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी? वो कैसे घर में रहते थे? वो कैसा खाते थे? वो कैसा घूमते थे? तो वो वैसा अमल करके बताओ ना। बोलेंगे यार सही बात, ये है इसको बोलते लीडर। फिर ये बात मत करो ना। अरे भाई जो चल रहा चलो, सीधा बोलो भैया, भाजपा हो, सेना हो, कुछ भी हो, भाई नए हालात में ये आ रहे ना, कोई बात नहीं भाई, अपना क्या है, अपना बोले तो हमारे समाज का क्या है, होगी बात खत्म। जी और जीने दो, जो भी अपना हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और ये कुरान और गीता और बाइबल, अरे कई को ला रहे तुम? इससे क्या हो रहा? लफड़े बढ़ रहे, गलत फहमी बढ़ रही। जो टीवी पे देख रहा मैं उसके आधार पे बोल रहा, और पेपरों में भी आ रहा कि भाई फला लीडर ने बोला, वो जो तो अखबारात में आ रहा, कुछ गोदी मीडिया में आ रहा, कुछ जो गोदी प्रिंट मीडिया उसमें भी आ रहा, बड़ा चढ़ा के पेश की जा रही। और 100 करोड़ हिंदू भाइयों को वैसे जा रहा कि यार देश के मुसलमान हमारे राम मंदिर के खिलाफ है, हमारे हिंदुत्व के खिलाफ है, ये है वो है। उनके दिमाग ख़राब हो रहे, मतलब उनकी मिसगाइड हो रहा, उनकी दिशा भूल हो रही। तो होने अब उसका रिजल्ट क्या आएगा मालूम? क्या? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। बस 2024 का इलेक्शन आ रहा ना, ठप 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 ठप, क्योंकि हर एक मुसलमान को प्यार है। हाँ, अब मैं एग्जाम्पल के वास्ते दे रहा, एक कड़ू बोल रहा और माफ़ी के साथ बोला, मेरा बदगुमानी मकसद नहीं है। आप मुसलमानों को बोले कि भाई तुमको इस्लामी राज कायम करना है, तुम नहीं बोलेंगे, माफ़ी के साथ बोला क्योंकि मैं पक्का भारतीय हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ, भारत की एकता पे, अखंडता पे विश्वास रखता हूँ, हमेशा करता हूँ, करते रहूँगा। मैंने एग्जाम्पल के बोला ताकि मेरी बात को लोग गलत ना भी करें। आप तो खुश होंगे ना भाई, कोई दुनिया में हो रहा नहीं होंगे? अरे भाई हमारे हिंदू भाई अक्सरियत में है, मेजोरिटी में है, ठीक है। आपको पाकिस्तान दे दिया गया, बांग्लादेश दे दिया गया, जो भी हमारे बदनसीबी थी या किस्मत के मारे थे, जो भी होगा हो गया। अब ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना, तो बोलना करो भाई। आपकी जो राम की जो विचारधारा है, राम जी की, भगवान राम की जो विचारधारा है, एकता की, अमन की, भाईचारगी की, न्याय देने की, उसके आधार पे काम करो। हम ऐसे हिंदुत्व के जो तुम्हारे जो हिंदुत्व के राष्ट्र है, जो हिंदुत्व का जो हमारा जो कानून है, जिसके हिसाब से चलाना चाहते हैं, जैसा अंदेशा बताए जा रहे हैं, हम चलने को तैयार है कि हम हमारे मज़हब की पासदारी करते हुए, हमारे इस्लाम की शरीयत की बका करते हुए हम जिएंगे, और जो है तो यहाँ पर हम देश में चलेंगे। ये काम करो भाई। अरे ये काम करो, उसमें वो बुरा है और वो गालियाँ है, और वो हिंदू तो गालियाँ दे रहा, वो मुसलमान को ऐसा बोल रहा, वो हिंदू को ऐसा बोल रहा, अरे बोल रहे कहीं को। और आखिरी में जाते जाते मेरे तमाम भाजपा के नेताओं से गुजारिश है, शिवसेना के नेताओं से गुजारिश, हमारे फडणवीस साहब से गुजारिश है, प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश है कि साहब आप जो है ना इनकी पॉलिसी को फेल कर सकते। मतलब लफड़े में की गाड़ी क्या आ गई, जो हम अखबार में क्या पढ़ते, तुम इधर से बोलो तो हमारी तरफ हमारा काम होता। तो आप ज़रूर नहीं है कि भाई तुम इधर से बोलो हमारा काम होता, ये पॉलिसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बल्कि ऐसी पॉलिसी बनाइए। मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूँ, तमाम देश को आह्वान कीजिए कि जब 20 तारीख के दिन
जब अयोध्या आना शुरू होंगे तो तमाम ट्रेनें तो जैसा भी आएंगे जोश खरोश के साथ आएंगे, लेकिन उसमें भी ऐलान करा दीजिए अगर कोई मुसलमान दाढ़ी वाला मिलता है, कोई हमारी बुरखे में हमारी बहन मिलती है, जवान बेटी मिलती है, तो अगर वो खड़ी हुई है तो आप बैठने की जगह दो, उनको पानी पेश करो, उनको चूड़ा पेश करो, उनको मिठाई पेश करो, बोलना बहन तू बैठ, हम आज का हमारा दिन राम राज का है, तू बैठ, तेरी सुरक्षा हम करेंगे, तेरे भाई हिंदू भाई जिंदा है। ऐसा माहौल क्रिएट करो। और कैसा यार लोग खुश नहीं होते, कैसा लोगों के दिल में आप जगह बनाने में कामयाब नहीं होते, ऐसा काम करो। नहीं तो क्या है, चल लोग अब तुम उधर से बोलो मैं इधर से बोलता, लफड़े के बात है, उससे होगा कुछ नहीं। मेरा बन मकसद ये है कि मेरा देश बहुत महान है, मेरा देश बहुत बड़ा है, यहाँ कई धर्म के समाज के लोग रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे देश पे कोई आश ना आए, उसके अखंडता पे आश ना आए, यहाँ का माहौल गर्मा ना जाए, यहाँ हिंदू मुस्लिम में विवाद ना बढ़े, धार्मिक तनाव ना बढ़े। यही मंशा से ये सोच के मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक सच्चा भारतीय होने के नाते, एक सच्चा भारतीय भक्त होने के नाते। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुसलमानों की आड़ में या मस्जिद की आड़ में या हिंदुत्व की आड़ में ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, आप बंद करो। और बोलना भैया जाओ मस्जिद मंदिर में जा रहे हैं क्या, जाओ शौक से जाओ, लगे तो बोलना भैया हम तुम छोड़ के आते, बोलना वो गेट तक हम छोड़ के आते, बोलना। फिर क्या आप क्या करेंगे, अब तुम बोले नरेंद्र मोदी को वहाँ मत जाओ। अरे प्रधानमंत्री, उनका भी अपना मज़हब है, उनकी भी अपने अकायद है, उनके अकायद है ना। अब प्रधानमंत्री तो क्या वो मंदिर में नहीं जाएंगे? हाँ, अब तुम मुसलमान लीडर तुम मस्जिद में नहीं जाएंगे, फिर तुम भी मस्जिद में मत जाओ। जब तुम उनको बोले, अब तुम बोलेंगे हजरत हम वो नहीं बोले, हम बोले वहाँ नहीं जाना। अरे भाई वो इतना बड़ा राम का है जिस पे उनकी बुनियाद टिकी हुई है, जिनके ऊपर वो मानते, जिसके ऊपर उनका वजूद है, सारी बातें। अब वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, जैसा मुसलमान बोलता हम मक्का मदीना जाएंगे। अब मक्का मदीना इसको बड़ा है क्या? अब मक्का मदीना हालांकि सऊदी अरब में, लेकिन हम क्या करते, वीज़ा पासपोर्ट लग्गा वसीला जो भी करके जाते ना, क्यों जाते? फिर हमने नहीं जाना, नौज़ बिल्ला माज़अल्लाह। हम इसलिए जाते हैं कि सबसे बड़ा हमारा वो है और हमारा आखिरी दरवाज़ा है वो मक्का मदीना, और उसके ऊपर हम टिके हुए, न तो हमारा वजूद कुछ काम का नहीं है। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों का भी राम मंदिर का उनका सुस्त जुड़ा हुआ है, तो वहाँ जाएंगे ना हो तो तुम बोल रहे कहीं को और बोलना जाइए जाइए जाइए, मिठाई डब्बे दो, जाओ बोलना जाओ, मतलब इतना दुआ करो। वरना आपसे गुजारिश है, अब जो हो गया उस पर मट्टी डालो, और जो दूसरी मस्जिदें की बातें छिड़े बोलना गैर ज़रूरी, उसके ऊपर अच्छे अंदाज से उसको ख़त्म करो और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल लेके चलो, इसकी आप कोशिश करो। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग, ये कड़ू बातें हैं देखो, अब बहुत से लोग हजम नहीं होंगे यार, ऐसी कैसी बोले, लेकिन सच्चाई है, ये सच्चाई है। कल को प्रधानमंत्री अगर मोदी जी बनने वाले हैं और ये सहमति के साथ अगर देश कई हिंदू राष्ट्र में तब्दील होता है, फिर तुम क्या करेंगे? तुम ऐसा बोलेंगे क्या कि हमको हिंदू राष्ट्र चलता नहीं, अब हम भारत छोड़ दे रहे? कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश जाते, श्रीलंका जाते, कहाँ कौन से देश में जाते? ये कड़ू कसीली बातें ज़रूर है, लेकिन सोचने वाली बात है। इससे हो रहा क्या मालूम क्या? किसके बाप का कुछ जा रहा नहीं, लीडर मज़े में रहते, बंगलों में रहते, हवा उसमें रहते, गरीब मुसलमानों का मरण हो जाता, किसका कुछ जाता नहीं। तुम्हारे कैसे बोल बचन मिल जाते, फिर बाद में फिर गुलदस्ते भी दे रहे, गले भी मिल रहे, मुबारकबाद भी दे रहे, खाना भी खा रहे, बिरयानी भी खा रहे, सब चल रहा, हवा में घूम रहे, और हमने कहाँ जाना? हम गरीब जनता ने कहाँ जाना? तो मैं जनता की हैसियत से, क्योंकि मैं भी जनता के दरमियान से आता हूँ, तो ये मेरा दर्द है, ये मेरी अपील है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत सीरियस लेंगे और गंदी राजनीति के वास्ते 2, 4, 10, 12 सीट के वास्ते मुसलमानों को तबाह करने के लिए आप नहीं आएंगे। आपको नहीं मालूम कि आपके बयानबाजी से कितने असरात गलत हो रहे हैं। हमको लोग पूछ रहे हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे दोस्त के पूछते ये, और वो इतना गलत पूछते, मैं अल्फाज नहीं बोल सकता, हमने क्या पूछना और क्या जवाब देना उनको? और तुम हमको क्या ला के दे रहे? हाँ, तुम हमको ला के क्या दे रहे? हमारा क्या कर रहे भाई? अरे कुछ भी नहीं कर रहे। आखिर में क्या बोलते हैं? हम बहुमत में नहीं है, हम सरकार में नहीं है, सरकार हमारी सुन रही नहीं, तो हमने तुम्हारा क्या सुनना फिर? अब जो हमारे करने वाले हैं तो उनको मीठा बोल के, बड़ापन देकर उनसे काम करेंगे ना। तुम्हारे कोई भुट्टा को सुन रहे नहीं, तो हम तुम्हारे पीछे क्या को जाना? समझ रहे बात को आप? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कड़ू कसीली बातें हैं, लेकिन बड़ी काम की बातें हैं। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।